के द्वारा उसकी ट्रेनिंग भी किसानों को कराई जा रही है और सर लगभग 100 किसान उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो ये कर रहे हैं किस फसल में कितना पेस्टिसाइड, कौन सा पेस्टिसाइड पड़ता है, वो भी सर हमारे यहाँ मतलब एक पूरा रिकॉर्ड तैयार होता है कब यूज़ किया गया और उसका प्रेजेंटेशन भी होता है। उसके आधार पर भी हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये आम में भी अभी जैसे आम खाली हुआ हमारे यहाँ, लगभग आम खाली हो चुका है फल से बाहर, मतलब लखनऊ की मैं बता रहा हूँ। तो हम उस आम को सुरक्षित रखने के लिए फेरोमोन ट्रैप, स्टिकिंग किट्स ये सब किसानों को बांट रहे हैं। जब तोड़ते तो सर 80% आम खराब हो जाता, तो बोली विभाग ने दिया था, हमारे उत्तर प्रदेश के विभाग ने विपणन के थ्रू मिला था और वो हम लोगों ने किसानों को बांटा और बांट करके हॉर्टिकल्चर के थ्रू सर, और वो हमने किसानों को बांटा। तो उससे जो भी किसान जो भी आम टूटा है वो 100% आम एक्सपोर्ट क्वालिटी का रहा है। और भी कई समस्याएं उस पर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो सर आपकी सबसे बड़ी और तो हमारी भी समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है पेस्टिसाइड वाली। सर उस पर हम लोग ध्यान देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और इस वर्ष उत्तर प्रदेश में लखनऊ की तरफ से हम पूरा प्रयासरत हैं कि कम से कम पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाए। 90% पेस्टिसाइड को बचाने का काम कर रहे हैं, 10% अगर यूज होता है तो वो हम बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। इसके लिए भी हम कई कंपनीज के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा योगदान हमारा रहेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं और उसी सहयोग से हमारे इतने किसान और इतने एफपीओ यहाँ पर आए हैं। और यही नहीं आए, अभी बेंगलोर में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, तो इस तरीके से होता रहता है। इसके लिए सुमन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप हम लोगों से हमेशा टच रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर प्रोग्राम करते तभी पूरे फसलों टच में रहते हैं कि कब कौन सी फसल हो रही है, किस फसल। हम लोग अन्य फसलों के साथ भी जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से बहुत ही मजबूती होगी और जो हम किसी न किसी थर्ड पार्टी को पैसा दे रहे हैं वो नहीं जाएगा, एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट बिजनेस चलेगा तो निश्चित रूप से अच्छे से हम व्यापार कर पाएंगे। धन्यवाद हमें मंच में बुलाने के लिए, सुमन सर को, सभी लोगों को धन्यवाद। आपके सामने थैंक यू। राजस्थान सरकार और यूपी सरकार के सभी अधिकारी, यूपी किसान भाई और हमारे राजस्थान से मंच पे स्वागत है। ये चूँकि आज जो मीट है वो बायर और सेलर की है इसमें, और जो ऑर्गेनाइजर है वो यूपी सरकार की हॉर्टिकल्चर के लिए नहीं बनी हुई है। तो हमारी हॉर्टिकल्चर और विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा है कि इस तरह के फेडरेशन की स्थापना राजस्थान में भी की। में आम का प्रोडक्शन नहीं है भी तो केवल दिखावे के लिए है कि मैंने 2 पेड़ लगा लिए, किसी ने 5 लगा लिए। यह प्रोडक्शन आपका है, कंजम्पशन हम करते हैं। अब आपको क्या क्या समस्याएं यहाँ भेजने में आती हैं, कोई पैकिंग हो सकती है, बीच में रास्ते में खराब होना हो सकता है, कोई पेमेंट इश्यू हो सकता है, किसी की आड़त का। मार्केट की इमेज क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी है ये मुहाना मंडी, जो फल सब्जी की मंडी है। अधिकतर किसान लोग वहीं पर ही मतलब अपने यहाँ पर ही अपने बगीचे को बेच देते हैं। किसान खुद अपना माल तोड़ करके और मंडियों तक लाना या वहाँ की लोकल मंडियों में बेचना, इसकी परसेंटेज मेरी नॉलेज के हिसाब से बहुत कम है। तो मैं किसान भाइयों से सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना बगीचे को वहाँ पर ठेके पर न बेचें, आप अपने बगीचे को खुद रखवाएं, उसको खुद पानी वगैरह, खाद, पेस्टिसाइड जो भी कुछ उसका है ट्रीटमेंट करें और फिर उसके बाद में उसको खुद मार्केटिंग बढ़ेगी और जो आपके फल का पैसा है वो आपको जितना मिलना चाहिए वो पूरा मिलेगा। और हम लोग एक्चुअली जो भी आए हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, हम लोग एक्चुअली में बायर नहीं है, हम कमीशन एजेंट हैं, आड़ती हैं। हमारे यहाँ पर आपके यहाँ से माल बिकने के लिए आता है, हम उस माल को बेचते हैं आपकी तरफ से। यहाँ पर खुली नीलाम बोली लग करके माल बिकता है और फिर उसके बाद में उसका पेमेंट हो जाता है। पेमेंट का कोई इशू हमारी जयपुर मंडी में है ही नहीं, सेकंड डे पेमेंट है हमारे यहाँ पर। जितना फास्ट पेमेंट शायद जयपुर का होगा, मेरे ख्याल से देश में किसी मंडी का नहीं है। तीसरा क्या है कि सर किसान जो हैं वो अपनी उपज बढ़ाने के लिए और जो ठेकेदार को बेच रहे हैं वो ठेकेदार क्या कर रहे हैं, आजकल एक कलतार नाम की दवाई चली है। जैसा शेखावत साहब ने कहा कि 1 साल फसल कम आती है, 1 साल फसल ज़्यादा आती है, ये तो है प्राकृतिक तरीका, ये कुदरत की तरफ से नियम है।
लेकिन उस नियम को ब्रेक कर दिया। वो आजकल कलतार लगा रहे हैं, हर ठेकेदार भी कलतार लगा रहा है, तो हर साल फसल आ रही है। तो उसका अंजाम इस साल भी अपन लोगों को देखने को मिला है कि लखनऊ वालों को जो रेट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, क्योंकि क्रॉप आपको मिलेगा उसका फ़ायदा। और दूसरा, हमारे यहाँ पर जयपुर में किसी प्रकार की कोई आड़त आपसे नहीं है, केवल आपका आने का जो भाड़ा है वो काटा जाता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला हमारे यहाँ पर काम है। पूरा सहयोग हमारा रहता है। पूरी मंडी समिति ये होने लग गया है कि 5 किलो की पैकिंग आती है, वो हमारे यहाँ भाव उसका बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। अब एक नई चीज़ निकली है, 9 पीस का अभी लंगड़ा आ रहा है, जिसका आप देखो तबियत खुश हो जाए। मैंने कल खरीदा है मार्केट से। मेरी दुकान पे भी आम आया है, लेकिन काला पीला हो गया। एक तो जो काला पीला हो रहा है वो बरसात की वजह से आपके यहाँ ज़्यादा थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं आप। जैसे आप हमारे भाई ने कैलाश जी ने बता दिया कि आप मतलब पहले देते हो ठेका तो ध्यान नहीं देता है। आपके यहाँ जो कालापन ज़्यादा आने लग गया ना, उससे आपको रेट नहीं मिलता है। ये इसका भी थोड़ा ध्यान करो आप, पेड़ों को भी बचाओ और चीज़ को भी बचाओ। और आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो हमारे यहाँ जो सुंदरता होगी वो पहले सामने टिकेगी। जयपुर में सम्मेलन किया गया है सेलर और बायर का, क्या कहना चाहेंगे? ये सब किस उद्देश्य से है, क्या प्लानिंग है? देखो, उत्तर प्रदेश स्टेट में हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से हॉफेड एक संस्था है। उसका काम है हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उसकी मार्केटिंग और प्रोडक्शन में सहयोग करती है। और उनके द्वारा यूपी स्टेट, चूँकि एक मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है आम का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, और उन उत्पादक कृषकों को या राजस्थान विजिट पे लाए हैं। और राजस्थान के जो परचेजर व्यापारी हैं, हमारे मुहाना मंडी के जो व्यापारी हैं, जो आम वहाँ से आता है उसका खरीद बेचान करते हैं, उनके और किसानों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए, उनकी आपसी समस्याएं जानने के लिए, उस मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक ये मीट यहाँ आयोजित की गई है। और ये बहुत सफल मीट रही है। इसमें व्यापारियों ने अपनी समस्याएं और अपने सुझाव दिए। कृषक और कृषक संगठनों, इसमें दोनों तरह के कृषक हैं, यहाँ उत्पादक कृषक भी हैं और इसके अलावा यूपी स्टेट के एफपीओज भी हैं। एफपीओज के द्वारा जो जिस तरह से प्रोडक्शन और मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की जा रही है, उस पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ के व्यापारियों ने अपना मार्केटिंग सिस्टम, समस्याएँ, लेन देन की समस्याएँ, या कोई अगर कहीं दिक्कत हो तो उन ट्रांसपोर्टेशन आदि के बारे में पूरी समस्याओं से और उनके सुझावों से अवगत कराया गया। ये पहली बार हुआ है, बहुत शानदार रहा है और इसमें दोनों ही वर्गों को फायदा होगा। ये हमारे स्टेट के लिए, उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए, दोनों के लिए। मेरा नाम मोहनलाल जाट है, सेक्रेटरी कृषि उपज मंडी मुहाना में हूँ, जो फल सब्जी की बड़ी मंडी है, उसमें सेक्रेटरी के पद पर पदस्थापित। थैंक यू।